सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, थैंक यू भाग्यश्री मैडम। सच ए वंडरफुल वेलकम फॉर मी। यस, आज का तो जबरदस्त ट्यूसडे गया है, मैं बोलूँगा वेडनेसडे। तो सोनम मैडम ने बहुत अच्छा प्री वर्कआउट लिया है, डॉक्टर विनया मैडम ने जबरदस्त वर्कआउट हो चुका है। फिर हमारे मनीषा मैडम का तो बहुत अच्छा जबरदस्त होस्टिंग रहा है। फिर बाद में अभी टाइम हो चुका है अपना टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है अपना टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में यदि हो, देश सारा संकटों पे मात कर हो विश्व विजयी देश हमारा। तो शुरुआत करूंगा मैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलिए, आज का टॉपिक तो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखिए कि हम तो मनी मैनेजमेंट बाकी सभी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, लेकिन इससे सबसे बढ़िया जो टॉपिक रहता है कि वो टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अच्छा मैनेज करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी अपने आप कम हो जाता है। यानी टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थोड़ा सा बॉन्डिंग रहता है, इसलिए मैंने साथ में लेने की कोशिश की है। तो देखिए, अगर टाइम को अगर अच्छा हम सैल्यूट करते हैं, उसको अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी तरह से उसका यूज करते हैं, तो रंग से भी राजा आदमी बन जाता है। लेकिन टाइम को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी तरफ ध्यान देते नहीं है, तो भी राजा से वो रंक बन जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, अगर हम अपनी पूरी चीजें भी अगर खो देते हैं हम, तो फिर से वापस पा सकते हैं। लेकिन टाइम ही ऐसी एक चीज है कि जो एक बार जाने के बाद फिर से वो वापस आती नहीं है। हाँ, कुछ मिथ्स है कि जैसे हमने ब्रह्म कुमारी सेंटर में गए थे, तो वहां पे थोड़ा ऐसा पता चला था कि 5,000 साल के बाद फिर से वो टाइम रिपीटिशन होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि जिस तरह से हम इस फोरम के ऊपर हम अपने हर्षित सर और बागेश्वर मैडम के अंडर जो अपना हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम है, उसके उसको ज्वाइन होके जो हमारा मकसद है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। तो इसी प्रकार से ये शायद हम 5,000 बरस पहले कहीं ना कहीं पे वो ऋषि मुनि होंगे और उनके अनुयायी हम होंगे। और फिर बाद में ये चक्र 5,000 साल बाद फिर से ये अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के माध्यम से लोगों की फिर से सेवा में आ चुका है। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं। यस, कुछ पीपीटी शेयर करते करते। यस, तो देखिए, ये हमारे मार्क्यूज है, जिनकी वजह से जिनकी तरफ देख के जिन्होंने ये स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर स्वीकार प्रशनम, इस तरह से जो बीमार नहीं है उनको बीमार कैसे उनको हेल्दी कैसे रखा जाए, और जो भी कुछ बीमार होते हैं तो उनको लाइफस्टाइल चेंज करके एक्सरसाइज और बाकी अपने जो 5 पिलर्स है उसके ऊपर ध्यान दें कि किस तरह से हम मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसका हमें गाइडेंस किया है। यस, देखिए, इनको सैल्यूट करते हुए हम जाएंगे। और ज्यादा सभी ने डायरी और पेन लेके रखना है, न जाने कौन सा एक सेंटेंस आपकी जिंदगी बदल दे। यस, तो देखिए, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। द टाइम मैनेजमेंट इज यूजिंग द टाइम अवेलेबल टू यू इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू गेट द टास्क डन। देखिए कि हर एक जो हमारे समाज में जो पीछे भी महापुरुष जो बन के गए, अभी भी जो है कि जो उनको उतना ही टाइम मिलता है और हमें भी उतना ही टाइम मिलता है, लेकिन वो बहुत सारा कुछ काम करते हैं, और वो खुद के लिए, समाज के लिए और देश के लिए करके देश में अपना नाम रोशन करते हैं, और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में जग में रोशन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये टाइम किस तरह से मैनेज करके हम एक सक्सेस अच्छी तरह से पा सकते हैं, ये हम देखेंगे। कुछ इंस्पिरेशनल टॉक्स इस तरह से उन्होंने बताया था कि इफ यू वांट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वेकअप। ये तो हम पहले से ही बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे वगैरह बाकी इस तरह से। और खाली यहाँ पे हम फिजिकली उठना नहीं है, तो माइंड से जो हमारे डॉक्टर सुधीर सर जो माइंड टेक्निक प्रोग्राम्स लेते हैं, वो इसी वजह से लेते हैं कि जब कोई भी बड़ा पेड़ बनता है तो वो उसका अगर हम पीछे पीछे चले जाए तो वो छोटा सा बीज रहता है। बीज यानी थिंकिंग, जो थिंकिंग होता है फिर बाद में हमसे कार्य होता है और बहुत बड़ा दिखता है। तो वेकअप होना यानी हमारे विचारों से भी हम जागरूक होना, और अच्छी तरह से जो थिंकिंग है हमारी वो डेवलप करना। तो उसी प्रकार से जब जागो वही सवेरा, उसी हिसाब से। इफ यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग, यू विल प्रोबेबली एंड अप समवेयर एल्स।
अगर अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट के साथ हम हमारा एक्शन प्लान, प्लान ऑफ एक्शन अगर हम यूज ठीक तरह से नहीं करेंगे, तो हम जो अपना टारगेट है उसकी तरफ न जाते हुए कहीं और ही निकल सकते हैं। समझो कोई एक एरोप्लेन है, जब उसे लॉस एंजलिस जाना है, लेकिन जाते टाइम उसने एक पॉइंट से उसका अगर निवेशन बाजू में कर दिया, तो जब वो जाएगा वहां पे, तो वो किसी और ही देश में जाके रुक सकता है। तो इसलिए हमें अच्छी तरह से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से हमारा ध्येय ठीक तरह से सेट करना है। टू गेट व्हाट यू वांट, स्टॉप डूइंग व्हाट इजंट वर्क। देखिए कि जैसे हमारे शरीर में मैं बोलता हूँ कि विवेक वैराग्य आदमी को रहना चाहिए। विवेक यानी जो हमारा टारगेट जो है, जो गोल लेके हम आए हैं, तो उस गोल की तरफ जाने तक जो भी कुछ चीजें अच्छे है, पॉजिटिव है, हमारे गोल की तरफ जाने तक, जैसे मैं बोलूंगा बच्चों को, किसी को आईएएस कैडर में जाना है, किसी को अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को समाज सेवक, शिक्षक, जो भी कुछ, तो टारगेट की तरफ जाते टाइम जो भी कुछ थिंकिंग, जो पॉजिटिव, जो उसके विचार है सकारात्मक, वही वो एक्सेप्ट करके वहां तक वो पहुंच सकता है। और वैराग्य यानी जो चीज अपने ध्येय को बुरी है, जो हमें पीछे खींचती है, उसको हम त्याग देना। इसी को ही हम जब हम करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ मिथ्स भी है। द टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है, ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है। इट टेक्स ऑल फन आउट ऑफ लाइफ, यानी हमारा जो जिंदगी का मजा है वो खराब कर देता है। अंडर प्रेशर लाता है वो। फिर बाद में नो मैटर व्हाट आई डू, आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन ट्रू क्या है? ट्रू ये है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करने के लिए, ज्यादा ज्यादा कम समय में ज्यादा ज्यादा हम प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, किस तरह से हम खुद को, कुटुंब को और समाज को यूज कर सकते हैं हमारे टाइम से, और तरक्की और यश पा सकते हैं, और तान तनाव से दूर कैसे रह सकते हैं अगर अच्छा हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इंप्रूव सेल्फ एस्टिमेट, आत्मविश्वास हमारा बढ़ाने के लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हेल्प्स अचीव बैलेंस इन आवर लाइफ, बैलेंस लाइफ को बनाने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये सभी चीजें हेल्प्स यू रीच योर गोल्स। गोल की तरफ अगर हमें अच्छी तरह से जाना है, तो अच्छा प्लानिंग हमें होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हर बार कि अगर कुराड़ी से मुझे जैसे लाकूड तोड़ा, जैसे बोलते ना, कि वो उसको अगर पेड़ काटने हैं, तो पहले उसको अच्छी तरह से कुल्हाड़ी को धार लगाना चाहिए, फिर बाद में वो अच्छी तरह से वो तोड़ सकता है। नहीं तो हमारी एनर्जी ज्यादा बर्बाद हो जाएंगी, टाइम भी ज्यादा जाएगा, और हम उस प्रोडक्टिव वर्क की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए तो हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक क्या है टाइम मैनेजमेंट का? सेट स्पेसिफिक एंड डिफिनेट गोल फॉर योर सेल्फ, कि हमें एक टाइम लिमिट, टाइम जैसे बॉन्डिंग, ये सभी जो रहते हैं, ब्लॉकिंग, ये सभी चीजें करके हम अच्छी तरह से गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। क्रिएट अ कैलेंडर दैट रिफ्लेक्ट्स योर एकेडमिक शेड्यूल। बच्चों को भी, हमको भी कैलेंडर ज्यादा ज्यादा यूज करना चाहिए। कुछ टारगेटेड पॉइंट्स हमें लेना चाहिए कि यहाँ तक मैं ये करने वाला हूँ, ये टाइम लिमिट जो है वो अगर हम करते हैं, तो उस दिशा से हमें ये पूरी कायनात हमें वहां पे छोड़ देती है। क्योंकि हम उसी ईश्वरी शक्ति के अंश रहने की वजह से जो भी हम थिंकिंग करते हैं, तो हमारी थिंकिंग ये विश्व में पूरी तरफ फैल जाती है। तो तथास्तु तथास्तु बोल के ब्रह्मांड हमें आशीर्वाद देता रहता है। तो जो भी हम पॉजिटिव या निगेटिव जो भी थिंकिंग करेंगे, तो उसी प्रकार की घटना, परिस्थिति, वे का हमारे सामने खड़ी रहती है, और उसको अंजाम दे जाती है। इसलिए तो ज्यादा ज्यादा अपने फोरम के ऊपर बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करिए, विश्वास रखिए, हम वहां तक धीरे से पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम अपना प्रार्थना में, हमारे मेडिटेशन में जो भी कुछ ध्यान करते हैं, जो भी टारगेट गोल हम सेट करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें वो ईश्वरी शक्ति तथास्तु बोल के हमें ये देती है। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत उस ब्रह्मांड से हमारी तरफ एनर्जी खींचती है, और फिर हमें उसी प्रकार से वो जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए पूरी कायनात हमें मदद करती है। क्रिएट ए वीकली शेड्यूल, ये हम आगे देखने वाले हैं। क्रिएट टू डू लिस्ट वगैरह, ये भी देखिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट स्टेप, तो लिस्ट योर टास्क, file in schedule, stop when day and week is full, if task remain, remove time from unnecessary task। ये चीजें जो स्टेप्स है, तो इसके हम आगे देखने वाले हैं। कि जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्टॉप हो चुका है मेरा, कि टाइम में देखेंगे तो बेटर रिजल्ट आने के लिए ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर बाद में जो भी डाइवर्सिफाई योर डेली रूटीन, तो हमारा डेली रूटीन जो भी है, तो वो डाइवर्सिफाई न हो, और वो अच्छी तरह से एक प्लान के हिसाब से चलते रहे। कि कैसा है कि हम उठने के बाद टाइम या डे
हमको मैनेज नहीं करे तो हम उनको मैनेज करना चाहिए, किस तरह से हमें डे में कहाँ पे किस तरह से हमें काम करना है। टाइम इज ओनली वन टाइम, यू कैन नॉट गेट बैक। एक ही बार जो गया हुआ क्षण जो है वो हम कितना भी पैसा देके हम वापस नहीं ला सकते। यस, अवॉइड स्ट्रेस, तान तनाव से दूर मुक्त होने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए। कीप योर सेल्फ हैप्पी, हमें हैप्पी रहने के लिए ये अच्छी तरह से रहना चाहिए। अगर हम टाइम मैनेजमेंट बरोबर नहीं अच्छी तरह से करते समझो तो स्ट्रेस तान तनाव आइन टाइम पे आ सकता है। इसलिए अगर हैप्पी एंड लाइफ हमें जीना है तो गुड टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो हमने ये टॉपिक आज ये किया है। देखिए कि हमें रात को सोते समय थिंकिंग करना पड़ता है कि जैसे हमारा अभी वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेट हो रहा है, तो अभी जो मंजूषा मैडम ने क्वेश्चन पूछा था तो उनको मैं कहूंगा कि 5 तारीख से जो वेट लॉस मैराथन हो रहा है तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो 21 डेज में इतने सारे वहां पे 7-8 लेक्चर्स रहते हैं स्पेसिफिक डिजाइन। तो उसमें आपके सभी जो थिंकिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक अच्छा दिशा मिल जाएगी। आपके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ जाएगी और आपको पूरा सही तरीके से मालूम पड़ेगा। डायग्नोज योर डिफिकल्टीज, देखिए इन ऑर्डर टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज वेयर यू आर वेस्टिंग टाइम। तो मैं कहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हम कैलोरी मैनेजमेंट का बताते हैं 21 डेज चैलेंज में कि कहाँ पे हम रात को सोते समय थिंकिंग करेंगे कि किस तरह से जैसे हम पैसे कमाते हैं थोड़े थोड़े से और उसका हिसाब रात में करते हैं, तो उसी तरह से दिन भर में हमने क्या क्या खाया है, तो कितना कैलोरीज हमने खाए हैं और हमारे शरीर को कितने लगते हैं। तो इसी प्रकार से टाइम मैंने दिन भर में कहाँ पे वेस्टेज किया है कि जो अनप्रोडक्टिव है, जो मुझे नई टाइम वहां पे गंवाना चाहिए था, जो टाइम मुझे प्रोडक्टिव बनाना चाहिए जिससे कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हो, ऐसे टाइम मैंने किया है का ये रिकॉर्ड करना है, हमें एनालाइज करना है। और उसको अगली बार जब हम रिकॉर्ड और एनालाइज करेंगे तो उसको फिर बाद में हम चेंज कर सकते हैं कि बाद में मैं ये नहीं करूंगा, यहाँ पे ये करना है मुझे। जब ऐसी आदत लग जाएंगी तो एक मंथ में ही हम 21 डेज में जैसे हमें हैबिट लगती है अच्छी चीजों की, अच्छा लाइफस्टाइल की, वैसे ही हमें एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट की आदत लग जाती है और जबरदस्त हम टाइम मैनेजमेंट करते करते एक अच्छा सक्सेस हम पा सकते हैं। बेसिक टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एडजस्ट योर एटीट्यूड, हमें कुछ अपने स्वभाव में बदल करना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड हमें वर्कआउट करना चाहिए, जो भी कुछ हम कर रहे हैं फॉलो रूटीन जो है वो अच्छी तरह से, जो टू डू लिस्ट जो हमने बनाई है वो रूटीन को अच्छी तरह से, दिनचर्या जो हम करने वाले हैं उसे हम फॉलो करना चाहिए। राइट डाउन योर गोल्स, जो हमें गोल्स लिख के रखना है कि मुझे ये गोल्स है। तो मैं जैसे अभी बताया कि जब हम लिखते हैं तो जैसे 100 स्टूडेंट थे तो कुछ जनों ने लिख के रखा गोल, कुछ जनों ने खाली थिंकिंग किया, कुछ जनों ने गोल के बारे में सोचा भी नहीं। तो वहां पे जो 40% जो लोग हैं, 40% समझो, तो जिन्होंने गोल थिंकिंग किया था वो ज्यादा सक्सेस हुए और जिन्होंने लिख के रखा है तो वो 40% यानी 40% उनका बेटर रिजल्ट आया। लेकिन जो बाकी के थे जिन्होंने गोल के बारे में थिंकिंग नहीं किया तो उनको ज्यादा कुछ जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल नहीं हुआ, वो वैसे ही घिसी पिटी लाइफ जीते रहे, रैट रेस में वो अटक गए। और वैसे ही हमें यहाँ पे अच्छी तरह से बताया जाता है कि अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट करके गोल की तरफ हमें जाना पड़ेगा। बी सिलेक्टिव, प्रायोरिटाइज जो है, ये जो हमारे प्रायोरिटाइज जो रहता है गोल की तरफ जाने के लिए, क्या अच्छा क्या नहीं, कि ये सभी चीजें। गिव योर सेल्फ एक्स्ट्रा टाइम, जो खुद को भी एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। हमारे शार्पन द सॉ, उसी प्रकार से मन बॉडी को अच्छा एक धार लगाने के लिए, उसको अच्छी एनर्जी लाने के लिए हमें थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में, जैसे हम यहाँ पे हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आके टाइम देते हैं। यस, ट्रैक व्हाट यू डू, ट्रैक करना है हम क्या कर रहे हैं, शेड्यूल डाउन टाइम और फाइंड शॉर्टकट्स। यस, तो देखिए किस तरह से ये अगर समझो मैंने इस हफ्ते का टाइम मैनेजमेंट के लिए देखा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो देखिए 6 बजे मैं उठूंगा और यहाँ पे मेडिटेशन और जो हमारा वर्कआउट है वो मैं ज्वाइन करूंगा। फिर बाद में जो बच्चों के लिए है ये 7 बजे मैं कॉलेज या स्कूल जाने के लिए जो भी कुछ है या कुछ स्टडी है तो मैं 7 से लेके 8-9 तक मैं करूंगा। फिर बाद में 10 बजे मैं इस तरह से 2 बजे तक का मेरा है। फिर बाद में घर आऊंगा मैं 2 बजे, या खाना दोपहर का मैं खाऊंगा लंच के बाद। फिर बाद में मैं क्या करूंगा, ये रात को 10 बजे तक का पूरा शेड्यूल हमें रहना चाहिए। रात को 8 बजे के बाद, समझो 9 बजे के बाद हम स्क्रीन ऑफ करना है, किसी भी स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना है रात को 8 बजे के बाद ही। फिर 1 घंटा सोने से पहले हमें स्क्रीन ऑफ कर देना है। फिर बाद में जो भी है रात में सोते समय पढ़ते सुनते हमें टाइम बराबर अपनी तरफ से मैनेज करना है। स्टेप 1, देखिए कि टाइम मैनेजमेंट हम जब करते हैं तो पहले सेट गोल एंड प्लान्स जो भी हमारे हैं,
व्हाट डू यू रियली वांट, मुझे क्या सच में करना है। स्टूडेंट रहेगा तो उसको थिंकिंग आएगा, जो भी मैं हूँ मुझे किस तरह से मेरा वेट लॉस करना है। मुझे 87 किलो वजन था मेरा, तो मुझे मैंने सेट किया था गोल कि मेरा 68 तक आना ही चाहिए। इसके लिए मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। हर बार मैं लेक्चर सुनते गया, हर बार मैं नोट्स निकालते गया। हर एक नए नए वही अलग अलग सेशन जो होते थे, तो हर बार मुझे नया कुछ ना कुछ मालूम पड़ते गया और मेरा वो रूटीन बनते गया। तो अभी मैं सब कुछ खाता हूँ पीता हूँ, फिर भी मेरा वेट मैनेज रहता है। तो इसीलिए गोल फॉर लाइफ, जो नेक्स्ट 5 ईयर की गोल क्या है, ये ईयर का गोल क्या है, ये सेमेस्टर का, वीक का और आज का दिन का, इस तरह से हमें एक प्लान करना पड़ेगा। राइट देम डाउन एंड लुक एट देम पीरियडिकली, बीच बीच में उसको हमें देखना है कि मैं सही ढंग से सही ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ क्या। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी अगर प्लान करने में फेल हुआ तो हम जल्दी से फेल हो जाएंगे। देखिए कि यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान्स लेटर बट ओनली इफ यू हैव देम। देखिए थोड़ा बहुत हम आगे पीछे वो प्लान कर सकते हैं जब हमें पता चलता है उसी प्रकार से। तो फिर बाद में देखिए कि जब गोल्स हम करते हैं टाइम मैनेजमेंट हिसाब से, तो गोल कैसे रहने चाहिए कि जो वही कंप्लीट होना चाहिए उसी टाइम में। नहीं तो हम गोल बहुत बड़े बनाते हैं या कम बनाते हैं, कुछ तो ऐसे कि टाइम से पहले हो जाते हैं या टाइम के बाद भी हो सकते हैं। टाइम के पहले अगर गोल अचीव होते तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अगर टाइम ही नहीं इसमें टाइम ही नहीं समझो, हमें एडिक्वेट नहीं होता, वो टाइम पूरता नहीं है समझो, तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो क्वेश्चन लिख रहा है और उसको 3 घंटे ही टाइम है, अगर वो इस तरह से अगर चलता जाएगा कि उसके लास्ट में वो पेपर ही पूरा ना हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा 10 मिनट पहले ही अगर हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है आंसर्स लिख के, तो हमें एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट हमने किया है, ये उसमें से समझ में आता है। तो हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक रहना चाहिए, कि जिसे हमें बार बार पता चले कि ये कहाँ तक कब कम होने वाला है, ये हमें समझ में आएगा जो। और मेजरेबल होना चाहिए कि किस तरह से प्रोग्रेस मैनेज किस तरह से करना है, इवेल्युएट किस तरह से होना है। अटेनेबल, यानी उसको अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो कुछ तो अलग ही गोल ऐसे बनाएंगे कि जो हमें खाली सपनों में भी वो अच्छे लगे और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। रिलेवेंट, कि जो पर्सनलाइजेशन ऑफ योर गोल सपोर्ट योर इंटरेस्ट वैल्यूज नीड एंड टैलेंट, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी बेसिक्स जो है वो मैं उसमें से मेरा स्टडी है क्या, और किस तरह से मैं वो कर सकता हूँ, और मुझे जो चीज करते टाइम मुझे हैप्पीनेस आता है और वो सहज मेरा स्वभाव है वो करने में, अगर ऐसे गोल हम करते हैं तो वो लाइफ एंजॉय करते करते हम वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है डॉक्टर बनना और मैं डॉक्टर बन गया, तो अच्छी तरह से वो वहां पे काम नहीं करेगा। किसी को फोटोग्राफी की शौक है तो उसमें जाएगा, तो उसमें बहुत सारी वो मुकाम हासिल करेगा और जबरदस्त वो खुद के लिए भी और इतरों के लिए भी अच्छा काम करेगा। टाइम्ड, बीइंग पॉइंट एंड डेडलाइन, गेट यूर स्टार्टेड एंड कीप यू ट्रैक। देखिए टाइम हमें देना पड़ेगा कि 21 दिन में मुझे इतना ये करना है। तो अगर ऐसे हम करते हैं और वो हिसाब से हम अगर ट्रैक करते करते सभी चीजों का पालन करते करते, तो ये स्मार्ट गोल हमें रहना चाहिए। यस, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम्ड। तो स्टेप्स टू मेक एंड डिटरमाइन हाउ यू स्पेंड टाइम, नोट डाउन योर डेली रूटीन, मैं किस तरह से ये कर रहा हूँ, अपडेट एवरी हाफ आवर, कि इसमें देखिए 5 बरस का गोल, फिर बाद में 1 बरस का, 6 महीने का, 1 महीने का, 1 वीक का, 1 दिन का, फिर उसमें से भी हर एक में आधा दिन, फिर बाद में 3 3 घंटे, फिर बाद में 1 1 घंटे, फिर आधा आधा घंटा भी हम उसको बॉन्डिंग कर सकते हैं कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पे गया टाइम तो चलो आगे फास्ट करेंगे और उसमें वो मैनेज करेंगे। इस तरह से अगर हम हमारा स्वभाव बनता है तो बहुत सारे काम हम जबरदस्त कर सकते हैं। इवेल्युएट हाउ आई एम वेस्टिंग टाइम, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा दोपहर खाते टाइम या थोड़ा रेस्ट लेंगे, वो हमको तब सोचना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पे टाइम गया और मेरा कहाँ तक मैं आया हूँ। जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन रहती है, कहीं क्रॉसिंग में या इधर उधर उसका टाइम अगर जाता है, तो आगे वो जो भी टाइम है उसमें वो अपना स्पीड लिमिट बढ़ा के वो कवर कर देती है। तो उसी प्रकार से हमें वो करना है। व्हाट कैन आई डू डूइंग मोर इफिशियंटली, तो अभी मुझे आगे ये दिन किस तरह से कराना चाहिए कि जो मेरे बचे हुए काम भी होना चाहिए। आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव, किस तरह से मैं प्रोडक्टिव वर्क कर सकता हूँ, कितने जनों को मैं इनविटेशन दिया सुबह में, दोपहर में, शाम में, और क्या मैं करना चाहिए, सभी चीजें। आई एम ईटिंग स्लीपिंग एंड एक्सरसाइजिंग मस्ट, तो ये सभी चीजें हैं कि मैं अभी समझो मेरा कहीं पे कुछ 2 घंटे का काम रहा, तो मैं 1 घंटा लेट सोऊंगा, या फिर बाद में 1 घंटा जल्दी सुबह में उठ के मैं वो वर्कआउट करूंगा। इस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए।
और हाउ डज माई एक्चुअल यूज ऑफ टाइम कंपेयर टू माई गोल्स। तो मैं गोल किस तरफ जाते टाइम किस प्रकार से मैं टाइम मैनेज करूँ, ये भी हमें देखना पड़ेगा। शेड्यूल एंड लिस्ट, मेक अ शेड्यूल। हम जैसे अलग अलग प्रकार के शेड्यूल्स हमें तैयार करके रखना है और लिस्ट बनाना है, टू डी लिस्ट बनाते हैं हम। तो ब्रेक डाउन द बिग टास्क इनटू स्मॉल वंस। कि बाबा मुझे कोई स्टूडेंट है और उसे आज समझो अभी 12वीं कक्षा में मेरा लड़का अभी है और उसको नीट क्रैक करना है। तो उसको किस तरह से वो पूरा सिलेबस वो 12 मंथ में उसे कंप्लीट करना है, उसको थिंकिंग करना पड़ेगा। उसके पास 1 बरस का, फिर बाद में 6 महीने का, फिर बाद में 3 महीने का, 1 महीने का, उसको बराबर वो, और 1 हफ्ते का। तो कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक कितने मुझे करने पड़ेंगे 1 हफ्ते में, फिर बाद में 1 दिन में मुझे कितने करने पड़ेंगे, तो मैं 12 महीने में ये कंप्लीट कर सकता हूँ। तभी मैं नीट एग्जाम मैं क्रैक कर सकता हूँ, जेई एग्जाम में क्रैक कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से ये टाइम अगर मैनेजमेंट वो अच्छी तरह से करता है और मैं सही ढंग से जा रहा हूँ क्या, ये अगर उसको समझ में आ जाता है। कहीं पे वो बीमार पड़ता है समझो 2 दिन, तो उसका 2 दिन का जो बैकलॉग हुआ है तो किस तरह से वो आगे उसका कंप्लीट करते करते वो एक्स्ट्रा करेगा। इसका भी उसके पास टाइम रहना चाहिए। कहीं घर में फंक्शन है, कहीं पे उसको जाना पड़ा, तो ये सभी चीजें अगर मैनेज हम करते हैं तो प्रॉपर हम वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट हम पा सकते हैं। डू इजी थिंग फर्स्ट, जो भी है, और प्रायोरिटाइज यूजिंग वीडियो डेट एंड इम्पोर्टेंस, उस प्रकार। तो देखिए टाइम मैट्रिक्स जो है उसमें हमें 4 पार्ट करके रखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, और उसमें भी क्या है इम्पोर्टेंट क्या है मुझे बहुत ये करना ही है, और दूसरा नॉन इम्पोर्टेंट कितना इसेंशियल नहीं है मेरे गोल की तरफ जाने के लिए, गोल की तरफ, हाँ मैं गोल की बात कर रहा हूँ कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है शायद। तो देखिए फिर बाद में इंपॉर्टेंट में भी अर्जेंट क्या है, अभी मुझे क्या करना है, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद मैं कर सकता हूँ ऐसी क्या चीजें, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगले बार ये इसमें देखेंगे आप कि जो भी क्वाड्रेंट्स है हमारे कि अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, तो उसमें इंपॉर्टेंट में क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, और जो है एग्जाम जो अभी देना है हमें, जो बिल पेंडिंग है हमें वो जल्दी से भरना है क्योंकि एक बार बिल की डेट हो गई चुकी तो मुझे एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें अगर हम अपनी तरफ से क्या इंपॉर्टेंट है उसमें भी अर्जेंट क्या है वो पहले हमें निपटा के लेना है। फिर नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट भी है और नोट्स है, वीडियोस है, एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा उसको हम कर सकते हैं। देखिए आज मुझे प्रायोरिटी क्या थी कि मुझे ये अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर आपके सामने डिलीवर करना। तो इसलिए मैंने क्या किया कि थोड़ा एक्सरसाइज मैंने 15 सूर्य नमस्कार डाल दिए और झट से मैं नहाने गया, नहा के आपके सामने आके बैठ गया, और मैं अभी ये लेक्चर डिलीवर करने के बाद फिर से मैं थोड़ा सा जो आपने किया वर्कआउट में करूंगा। तो ये थोड़ा बहुत हमें उसमें अर्जेंट नॉन अर्जेंट, तो इसमें मैंने ये अभी डिवाइड किया। नॉन इम्पोर्टेंट जैसे ईमेल्स है, फोन कॉल्स है, मीटिंग्स है, ये अगर होते रहेंगे तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें वो थोड़ा सा बाद में भी हम लेट कर सकते हैं, ईमेल अभी नहीं थोड़ी देर के बाद देखूंगा तो चलेगा। और नॉन अर्जेंट फोन कॉल्स कभी कभी ऐसे रहते हैं कि हम बाद में भी कर सकते हैं, मूवीज है, गेम्स है, ये जो सभी चीजें, किसी ने खेलने के लिए बुलाया, किसी ने टहलने के लिए बुलाया, किधर हमें जाना है लेकिन वो अर्जेंट है क्या, फिर बाद में भी हम मिल सकते हैं, तो उसको हम पूछ सकते हैं कि अर्जेंट काम है मुझे सर, अपन कल मिलेंगे या फिर 4 के बजे शाम में 7-8 बजे मिलेंगे। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। समझो अभी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नॉन अर्जेंट इसमें मैं डिवाइड कैसे करूंगा कि मेरा खुद का एक 30 बेड का हॉस्पिटल है, 40 बेड का, और मैं सरकारी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, लेकिन समझो इमरजेंसी वहां पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो मैं कहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा कि ये खुद का हॉस्पिटल है बोल के यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे मैं ही डॉक्टर हूँ कि जो मैं उसको मैनेज करने वाला हूँ, लेकिन सरकारी अस्पताल में 10-15 डॉक्टर है, तो कोई ना कोई उसको एडजस्ट कर सकता है। तो इसलिए मैं वहां पे वो नॉन अर्जेंट करके मैं किसको फोन करके बोल सकता हूँ कि इतना है वो मैनेज करो, और यहाँ पे मैं खुद उसको अटेंड करूंगा। तो इसी प्रकार से हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए ये हमें समझ में होना चाहिए। 10 टिप्स फॉर कंसंट्रेशन इन स्टडीज, समझो बच्चों में अभी एग्जाम चालू है तो उनको टाइम टेबल करना पड़ेगा, सफिशियंट स्लीप लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि जो रात को 1-1, 2-2 बजे तक जैसे ना जागरण करते हैं, फिर बाद में सुबह में देर से उठते हैं। मेरी पहले से ही अवस्था ऐसी थी कि मैं पहले तो स्टडी रात रात भर जाके करता था, लेकिन जब मैं डॉक्टर को गया, जब मुझे सब पता चला हेल्थ के बारे में बाकी ये, तो रात को मैं 11 बजे तक सो जाता था और सुबह में 5 बजे उठ के मैं स्टडी करता था। 10वीं में भी जब मैं शाम में 10 बजे सोता था, लेकिन सुबह में जब जल्दी उठता था क्योंकि मुझे गोल था, मुझे टारगेट था कि मुझे ये बनना है, तो मैं जल्दी से कभी कभी 3 बजे मैं उठ जाता था। जब किल्लारी का भूकंप हुआ था तब मैं स्टडी करते बैठा था।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, क्या धड़ धड़ क्यों हो रहा है, कितना ये हिल रहा है, और कैसे मुझे लगा कि करंट करंट उतरा है क्या, लाइट बंद करने गया था मैं। लेकिन फिर मेरे माता ने बोला कि बाहर भागो, तो मैं भाग गया। तो उसी प्रकार से ये अपना अपना टाइम टेबल रखना है। सफिशियंट स्लीप, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। अवॉइड स्ट्रेस, तान तनाव से दूर रहिए। देखिए जितना हो सके हमें 100% देना है, और जो होगा, जो अपना नियोजन जो हमने किया है वो नियोजन अपना अपना रखिए, लेकिन भगवंत का जो भी जो प्रयोजन है अपने लिए किया वाला, वो हमें मिलने वाला है, उसमें ही हमारे जिंदगी का आगे फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। ना कि हमें मैंने ये टारगेट किया था तो मुझे वही मिला तो ही मैं जिंदगी जी पाऊंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उससे भी बड़ी जिंदगी आगे हो सकती है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा वो ईश्वर ने बनाया होगा। प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा हमें टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए बिना पेट्रोल डाले गाड़ी हम ज्यादा देर तक भगा नहीं सकते। जैसे गाड़ी को रोक के हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, वैसे उसी प्रकार टाइम टू टाइम हमें हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हमें उसी टाइम खाना चाहिए, उसी टाइम पीना चाहिए। फिर बाद में वो जो मैनेजमेंट है टाइम का, वो बीच में हमें करना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सभी चीज है। अगर शरीर का नाश होता है तो आपके गोल्स का, आपके टाइम का किसी का कोई संबंध नहीं आता। इसलिए हेल्थ प्रायोरिटी फर्स्ट। रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, बी प्रिपेयर, वॉच योर एनवायरमेंट, जो भी है, क्या वो वे शीट, डू क्रिटिकल टास्क फर्स्ट, मेडिटेशन एंड योगा। तान तनाव से दूर रहने के लिए। बच्चा बोलता है हमारा फोन पे, सब मुझे बहुत तान तनाव आता है, बहुत हार्ड स्टडी है, और ये करना है, तो मैं क्या करूं। मैं बोलता हूँ सभी को ये हार्ड जाने वाला है, लेकिन जी जितना हो सके उतना होकर और 100% परफॉर्मेंस देके हमें एग्जाम को या जो भी कुछ है हमें सामने जाना है। इसके लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, धैर्य रखो, ना कि गिव अप करो। फिर बाद में जो क्रिटिकल टास्क जो है वो सर्वप्रथम कीजिए, जो आपको समझो दिन में जो हार्ड काम है और जो नापसंद है उसको पहले कीजिए। जो जैसे एक किताब है, ईट दैट फ्रॉग। फ्रॉग खाने में किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं, लेकिन पहले वो खाइए। क्योंकि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो बिंदास हम पहले काम करना शुरू कर दीजिए। जब करते हैं तो वो जल्दी से निपट जाता है, फिर बाद में बच्चे वाले जो हमारे हैं वो धीरे धीरे हो जाएंगे। यस, तो इसी प्रकार से मॉर्निंग शेड्यूल जब बच्चे बनाते हैं या हम भी बनाते हैं, कि बाबा क्या है 9 AM से 2 AM मैं ईमेल चेक करूंगा, 10 से 10:30 फोन कॉल विद ये ऐसी इस तरह से हमें पूरे करके रखने हैं कि किस तरह से मैं कब प्रोजेक्ट करूंगा क्या नहीं, इस तरह प्रकार से। अगर इसमें देखेंगे हम कि गेट मोर डन ईच डे बाय वर्किंग विथ योर बॉडीज, नेचुरल स्लीप साइकिल। जैसे बोलते टाइम टू टाइम अगर हम सोते हैं तो वो नेचुरल हमें नेचर हमें मदद करता है, वो स्वभाव बनता है, और उसी प्रकार से ये करता है। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर मैं बोलूंगा कि जब मैं शेक लेता हूँ तो बैठ के अगर शेक लेना है तो मुझे 10-15 मिनट या 10 मिनट ही जा सकते हैं। इसलिए मैं मैडम को बोलते रहता कि भाई जब मैं नहाते रहता हूँ तो एक आधा मोटिवेशनल वीडियो चालू रहता है, या अपने कॉल के ऊपर किसी का मोटिवेशनल या जो भी कुछ लेक्चर डिलीवर रहता है, जब टॉपिक रहता है तो टॉपिक सुनते सुनते मैं नहाता हूँ, और उसके साथ शेक भी चालू रहता है मेरा, और नहाना भी चालू रहता है बाजू में शावर के नीचे। तो ये तीनों चीजें एक साथ मैंने समझो कर दिया तो मेरा टाइम भी बचता है, और मुझे फिर बाद में कुछ क्वेश्चन है तो मैं आके यहाँ पे पूछ सकता हूँ वहां तक। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए है कंटिन्यूअस लर्निंग, जो है जो हम लेक्चर सुनते हैं, खुद रीडिंग करते हैं तो 10%, यूजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रैक्टिकल डूइंग, टीचर्स अदर्स, हमको सिखाना है जो टॉपिक करके, तो इसमें 90% स्टडीज वगैरह बाकी हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि 1 बरस का, 6 महीने का, महीने का, हफ्ते का, और दिन का। दिन में भी फिर से हमें मैं बोला कि दोपहर तक, हाँ, 3 बजे तक ये करना है, 3 के बाद मुझे ये करना है। फिर बाद में 3 बजे के बीच में 11 बजे तक, फिर 3 बजे तक, फिर बाद में बीच में ही ये घंटे में, फिर आधे घंटे में। इस तरह से हमें टाइम बॉन्डिंग, टाइम ब्लॉकिंग तक हमें आना चाहिए। जैसे टाइम ब्लॉकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग योर शेड्यूल फॉर द डे in advance by blocking every hours of your day for specific task and responsibilities। कि मुझे लोगों को अपने हेल्थ देने के लिए, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इस मोटो से जुड़ चुकने के बाद मैं सुबह नाश्ता करने तक मैं 10 लोगों को इनवाइट करूंगा, सुबह दोपहर में खाना खाने तक मैं 20 लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, रात को सोते समय तक और 20 लोगों को। मैंने ये किया है क्या, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, और इसी प्रकार से हमें थिंकिंग करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा करके बच्चों में क्या हो जाता है कि एक बार वो रील्स देखना शुरू कर दे और मोबाइल जोन में गए, तो थोड़ा सा ये थिंकिंग करना पड़ेगा कि ज्यादा ज्यादा उसमें टाइम निकल के जाता है। और लाइफ के 75 साल अगर हम जीते तो उसमें 15 साल तो ये मोबाइल में ही चले जाते हैं।
टू पुट दिस नंबर इन कंटेक्ट। देखिए अगर नंबर हम देखेंगे कि 75 दिवस एक बरस में हमारे निकल के जाते हैं, तो इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें अच्छा प्रोडक्टिव टाइम कहाँ पे जा रहे हैं। अगर टाइम मोबाइल को भी हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं ईमेल चेक करूंगा, यहाँ पे मैं व्हाट्सअप का ये देखूंगा कि हर एक कोई टुंग बजता है तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मैंने मेरा भी ये गोल सेट किया है कि मैं 1 घंटे के बाद फिर एक ही बार मैं केवल 10 मिनट ही देखूंगा। इसी प्रकार से अगर हमें थिंकिंग करना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल का भी इसमें हम नेट का ये हो चुका है कि अगर हम वो करते नहीं है टाइम पे, देखते नहीं है, तो अगर मोबाइल फोन भी हमारे पास नहीं रहता है, टीवी का रिमोट भी हमें अगर टाइम पे मिलता नहीं है, तो हम इतने एंजियस हो जाते हैं और वो एडिक्शन हो जाता है। तो सेल फोन का एडिक्शन आजकल हमें खाली पता है कि सिगरेट, दारू, स्मोकिंग जो भी कुछ है, गुटखा, मावा, तंबाकू, इसका एडिक्शन हो चुका है। लेकिन उससे जबरदस्त जो एडिक्शन है वो अभी सेल फोन का हो चुका है। क्योंकि अगर वो हमारे पास रहता भी नहीं है 4 घंटे वगैरह, बाकी समझो मैं कल मॉर्निंग में सरकारी अस्पताल में गया, लेकिन गड़बड़ थी जाते टाइम, मैं यहाँ पे फोन भूल गया। तो मेरे वहां पे जो 2-3 घंटे थे वो कैसे गए मुझे भी समझ में नहीं आया। अरे कभी यार किसका फोन आएगा, क्या आऊंगा, क्योंकि वहां पे आधे घंटे के बाद देखने की आदत रहती है। तो वो अस्थिरपना, एंसियस विदाउट फोन, एंड इनएबिलिटी टू स्टॉप चेकिंग इट एज द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑफ द डे। ये फोन ऐसा है कि उठने के बाद जब हमारे पूर्वज हाथ देख के बोलते थे कि कराग्रे वस्ती कर्मल्यम कर मध्यस्थु गोविंदा, इस तरह से जो भी कुछ हम ये करते थे। लेकिन आज क्या होता है कि प्रथम मोबाइल दर्शनम, इस तरह से हमारा शुरू हो जाता है और आखिरी सोते टाइम भी हम मोबाइल देख के उसको बाजू में रख के सोते हैं। तो ऐसी अवस्था हमारी हो चुकी है। ओवर यूज ऑफ ऐप, फॉलोइंग टू मेनी पेजेस, थिंकिंग अ स्मार्टफोन सॉल्व एवरीथिंग। ये अलग अलग प्रकार के ये है कि मिसिंग अदर अपॉर्चुनिटी टू स्पेंडिंग टाइम ऑन ए फोन। फोन के ऊपर ज्यादा टाइम हम ये करते हैं तो बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो स्टडी का या बाकी जो प्रोडक्टिव वर्क हम करने वाले, जो हमारे गोल की तरफ जाने के लिए जो टाइम इंपॉर्टेंट रहता है उसमें ये करने के लिए, वो कम हो जाता है अपने आप ही, समझ में नहीं आता। और एक बार ये आदत लगी कि जैसे डोपामाइन इसमें देखने के बाद सीक्रेट होता है, तो उसी प्रकार वो उसमें दिलचस्पी बाकी की कम हो जाता है। तो इसीलिए सेल फोन की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने गोल की तरफ जाने में प्रॉब्लम आ रही है। द आर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन यानी डिलेड, आर्ट ऑफ डिलेइंग द इनविटेबल व्हेन यू कैन लूज टाइम। देखिए कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी आलस्य, टालना, काम जो रहता है वो बाद में करेंगे, कल देखेंगे, अरे ये तो करना ही है, शाम को करेंगे, शाम को बोलेंगे रात को करेंगे, रात को बोलेंगे जान दो आज कल करेंगे। कल का जो शेड्यूल है वही बिजी है और उसमें भी अगर डाल देते हैं तो कभी होगा नहीं। जो कल का रहता है वो जिंदगी भर कभी भी सफल होता नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे जो हमारे रावण थे, तो उन्होंने सभी 9 ग्रहों को बंदी बनाया था कि उनको जो लड़का था मेघनाथ उसको अमर बनाने के लिए, और उसने शनि को भी बांध के रखा था। लेकिन वो बोलता था कि शनि को शिक्षा देना है या उसको नष्ट करना है तो मैं कल करूंगा, वो कल करूंगा, कल 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 कभी आया नहीं। एक बार हनुमान जी आए सीता मैया को बचाने के लिए, फिर उन्होंने देखा कि शनि को बंदी बनाया तो उसको उन्होंने छोड़ दिया और शनि फिर वहां से भाग गए। तो उसी प्रकार वो टाइम पे अगर कुछ चीजें नहीं पढ़ते और वही शनि उनका काल बन के उनका नाश कर दिया उसने। तो उसी प्रकार प्रोक्रास्टिनेशन इज द बैड हैबिट of putting off until the day after tomorrow what should have been done the day before yesterday। तो जो भी कुछ करना है हमें अभी अत्ता यही करना होगा। तो नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो। तो जो है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, कल करे सो कब। हमारे संत कबीर जी भी बोलते हैं कि जो एक बार संत के सामने एक शिष्य ने बोला कि मैं ये कल करूंगा, तो हंसने लग गए। बोले कि अरे कल तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, और तू कल करेगा ये कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है। इसलिए जो भी कुछ करना है तू आज ही करना है, आज नहीं तो अभी करना है। तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है कि जो भी प्रोक्रास्टिनेशन जो भी है वो हमारा सैरो बन चुका है, वो फैक्ट हम कल पे करते हैं। तो ये इससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोक्रास्टिनेशन जैसे बोलते हैं ना कि एक दोहा है जैसा श्लोक कि आलस्य ही कुतो विद्या, अविद्य से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से सुखम। तो सुख को हमें पाना है तो हमें आलस्य से या प्रोक्रास्टिनेशन से हमें दूर भागना है। और जिंदगी में ये तरक्की करनी है तो हमें इससे बचना है। विन द मेंटल बैटल बाय कमिटेड टू बीइंग ऑन टाइम, सेट एंड कीप डेडलाइन, डेडलाइन कर दीजिए। और मेंटल बैटल जो रहता है कि हम ये करेंगे वो नहीं करना है हमें, तो उससे हमें आगे आना है झट से। ऑर्गेनाइज शेड्यूल एंड प्लान,
डिवाइड अ बिग जॉब इनटू स्मॉलर वंस, छोटे छोटे करके करें कि भाई इतना क्यों करूं, तो थोड़ा थोड़ा। अगर मुझे एक किताब लिखना है, आरोग्य का संविधान, मैंने ये लिखा है समझो 700 पेज का, अगर मैं पहले सुनता था कि यार इतना मैं कब कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं हर रोज एक थोड़ा 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 टास्क दिया, लिखते गया, 10 बरस लगे लेकिन हो गया। उसी प्रकार से ये फाइंड अ वे टू मेक अ गेम ऑफ योर वर्क और मेक इट फन। उसे जो भी कुछ है, जो हमें टास्क दिया है, तो जैसे हर बार हमारे सीनियर मेंटर्स बोलते हैं कि एंजॉय द जर्नी नॉट गोल। तो गोल की तरफ जाते टाइम जो भी हमें तकलीफें हो रही है उसे एंजॉय कीजिए। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि देखिए ये साल रहा है नीट को, तू जो भी तुझे ये तान तनाव आ रहा है, जो तुझे हार्ड जा रहा है, जो भी कुछ ये है, तो उसको एक तटस्थ भावना से देख, देख कितना हार्ड जा रहा है, सबको जा रहा है और मुझे भी जा रहा है, तो भी मुझे स्टैंड बाय होके वो जितना हो सके उतना एब्सॉर्ब करना है, स्टडी करना है। और ये भी एक प्रकार की एंजॉयमेंट है। इतना स्ट्रेस, इतना तान तनाव फिर बाद में आपको कभी नहीं आएगा। इसलिए ये भी एक जर्नी, उसको एंजॉय करो। इस तरह से मैं उसको बोलते रहता हूँ, फन की तरह देखो उसको। रिवॉर्ड्स योर सेल्फ वेन यू आर डन। और जब हम वो पूरा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स भी होना चाहिए। रिवॉर्ड्स में हम अच्छी तरह से खुद को एक अच्छा समझो, वो बच्चों ने टास्क अच्छा कंप्लीट किया, उसने कहीं कंपटीशन में, एग्जाम में उन्होंने जीत हासिल की, तो उनको समझो स्पोर्ट्स शूज अच्छे मिलने चाहिए रिवॉर्ड्स में। अच्छा एक आधा बुक उनको खरीदी करके देना चाहिए, कि जो हमारे कैलोरीज न बढ़ाए, हमारा टाइम स्पेंड न करे। इस तरह का रिवॉर्ड हमें नहीं चाहिए। जो हमारे गोल की तरफ ही जाने वाले कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे और वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से हम टेल योर फ्रेंड्स एंड रूममेट टू रिमाइंड यू टू प्रायोरिटीज एंड डेडलाइन। हमें कुछ भी करना है तो हम अपने मेंटर्स को बोलते हैं कि आपका जो गोल है वो आपके मेंटर्स को, कोचेस को लिख के भेजिए, क्योंकि आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है कि मुझे उनको मैंने भेज दिया है कि इतने दिन में मुझे, मैं ये इतना करूंगा। तो वो थोड़ा दबाव रहता है और वो भी बोलते हैं कि देख तूने बोला था, तूने नहीं किया। तो इसीलिए वो हमें करने के लिए भी वो एक अच्छा बेसिक एक ये मिलता है, बैकअप मिलता है उससे। लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। देखिए कि हमें ना बोलने की आदतें नहीं रहती, कि अचानक कोई इंपॉर्टेंट रहता है हमारा सेशन, समझो मुझे आज ये डिलीवर करने का लेक्चर था, मुझे डॉक्टर का फोन आया, अरे यार इधर पार्टी है आज, यहाँ पे हम जा रहे हैं और आप आएंगे क्या? तो मैं बोला नहीं, मुझे मॉर्निंग में ये टॉपिक डिलीवर करना है और मुझे उसकी थोड़ी स्टडी करनी है शाम में। फिर बाद में मैंने नो कर दिया। तो ये ना बोलना हमें आना चाहिए, जो हमें नॉन अर्जेंट है, जो हमें अपना टाइम कहाँ पे हम दे रहे हैं और उसका कितना प्रोडक्टिव हमें काम मिलने वाला है, उसके ऊपर हमें थिंकिंग करना पड़ेगा कि किस तरह से। देखिए द टू रूल ऑफ प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन जो डिले हम करते हैं, तो उसमें टू रूल क्या है? डू इट टुडे, वो आज ही हमें करना है, और दूसरे टुमारो विल बी टुडे टुमारो, तो जो हम कल करने वाले हैं, तो वो ही हमारा कल जो है वो आज ही है हमारा। इस तरह से सोच के जो आज ही करने वाले हो आता है नाउ, लेटर नहीं, वो भी आज करने हैं, डू इट टुडे बट नाउ। एक्शन विल डिस्ट्रॉय योर प्रोकास्टिनेशन, हमें करते रहना है। समझो मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि उनको जो अपना बेड है वो साफ सुथरा करने की इच्छा नहीं रहती, जो हमारा जो ओढ़ के लेते हैं चादर, वो भी उसका ये नहीं करते। तो एक आदत बनानी है, उठने के बाद पहले वो हाथ में लेना है, झट से करके बाजू में रखना है। हमें 10 सेकंड भी लगते नहीं, लेकिन वो क्या करते जाएंगे, यार मैं बाथरूम जाके आऊंगा फिर करूंगा, फिर नहा के आऊंगा फिर करूंगा, यार नाश्ता करके करूंगा, वैसे रहता है कल के दिन तक, यार रात को सोते टाइम ऐसा ही होता है। इसलिए वही उठने के बाद झट से हाथ को ही वो हैबिट बननी चाहिए। उसी प्रकार से हम करते हैं। अब द zen ऑफ टाइम यूजिंग, जब व्हेन यू वॉश द डिशेस, यानी एक ही टाइम जब हम कुछ कर रहे हैं तो पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन देके वही कीजिए, और जो जिसको हम उसको सफल कर सकते हो टारगेट को। सम डेज आर इम्पॉसिबल्स, कुछ सम डेज आर इम्पॉसिबल्स। देखिए the spite of best efforts, it's still impossible to get everything done. Partly the environment और too many commitments, बहुत सारे हम एक साथ अगर मल्टीटास्किंग हम बनते हैं, बहुत सारे ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो क्या होता है कि वो टाइम पे टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से हम कर सकते नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, तान तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है हमारा। वो टाइम पे कुछ चीजें होती नहीं है, लेकिन टाइम पे नहीं होने की वजह से वही टाइम हमें गलत फिर तान तनाव हमें देता है। तो इसलिए ये जो 7 हैबिट्स है हाईली इफेक्टिव पीपल्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कीप इट प्रोडक्टिव, हर एक चीज प्रोडक्टिव करना है। मैं पहले एक्सरसाइज करने के लिए 3-3 घंटे जिम में जाता था, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता था, 87 से 82 के बीच में स्टक होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अच्छा खान पान, अपना चाय नाश्ता, ये बदलने के बाद
और थोड़ा सा एक्सरसाइज, यानी 20% एक्सरसाइज और 80% हमारा शेक न्यूट्रिशन ये काम करता है, ये पता चला। और फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद मुझे तो हेल्थ भी मिली, हैप्पीनेस भी मिला लोगों का मदद करके, और मुझे वेल्थ भी मिला। तो यहाँ पे फिर मैं प्रोडक्टिव बन गया। वही टाइम जो 3-3 घंटे में बाहर स्पेंड करता था, आते टाइम मैं पूरी भाजी या बाकी और कुछ दोस्तों के साथ बैठ के गप्पा करके, यहाँ पे फिर 9 साढ़े 9 बजे आके फिर नहा के फिर 10 बजे दवाखाने में, यहाँ पे 8 बजे अपना खत्म होते ही, या टॉपिक किसी का चल रहा है तो मैं नहा के भी तैयार रहता हूँ 8 बजे, तो 9 बजे तक मेरा ओपीडी शुरू होता है। 9 से 10 तक जो मैं बाहर रहता था, उसी टाइम में मैं 5-10 पेशेंट देखता हूँ, फिर उसी पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट मिलती है, और मुझे एक्स्ट्रा ये भी हो गया। तो ये प्रोडक्टिव किस तरह से हम कर सकते हैं, बीइंग विद द एंड इन द माइंड, कि हमें एंड प्रोसेस या टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमें चीजें करनी है। कि मेरा वेट अभी कम नहीं हो रहा, मैं इतना ये कि, देखिए कि अभी समझो मेरा उम्र 40 है, और मैं यहाँ पे अगर वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो मैंने 40 बरस मेरा जो लाइफस्टाइल था वो इतना ये था कि मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं 40 दिन में ही मैं वो पूरा रिकवर कर सकूं। और 40 दिन तो मुझे खाली हैबिट लगने में जाने वाले, जो मेरे शरीर में पंक्चर से वो भर के निकालने में जा रहे हैं। और फिर बाद में, लेकिन मेरा गोल क्या है कि मुझे इतना वजन कम करना है, भले मुझे 6 महीने लगे या मुझे 1 साल लगे, लेकिन मैं उसी को पाके रहूंगा। इसलिए लोगों ने किया है ना, तो मेरा भी होने वाला है। तो चलिए बी पॉजिटिव और करते रहना है, और हमें टारगेट की तरफ एंड जो रिजल्ट है वो मुझे पाना है। बाकी आज मैंने 21 दिन में नहीं किया तो 30 दिन में तो हो जाएगा ऐसा। और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो प्रायोरिटीज है उसको हमें पहले इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट मैंने बताया। थिंक विन विन सिचुएशन, यहाँ पे जो कोलैबोरेशन रहता है हमारे ग्रुप का, कि जो हमारे मेंटर्स है, जो हमारे कोचेस है, उनके साथ जो सपोर्टिव कम्युनिटी है, वो भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके गोल की तरफ जाने में सपोर्ट करती है, और खुद भी जीतते हैं और दूसरों को भी चेताते हैं। तो उसी प्रकार की थिंकिंग रहती है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड, यानी जो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, पहले उनको समझ के लेना है, और फिर बाद में हमें उनको समझाना है। सिनर्जिज्म, यानी हमें जो रहता है ग्रुप से, हमें एक चीज की तरफ कोलैबोरेशन करके हमें आगे जाना है, ना कि एक आगे भाग रहा है एक पीछे भाग रहा है। एक साथ हम जाएंगे, थवा जब वो पक्षियों का उड़ता है, एक अगर अकेला भागता है आदमी, तो वो थोड़ा स्पीड पकड़ेगा लेकिन वो थक के बैठ जाएगा। लेकिन हमें लंबा कुछ ऐतिहासिक बनाना है, दूर जाना है, तो हमें थवे से जाना पड़ेगा, एक साथ सभी के साथ टीम वर्क करना पड़ेगा। हजारों किलोमीटर से अफ्रीका से जो पक्षी यहाँ पे आते हैं इंडिया में, और फिर यहाँ से चले जाते, तो वो एक साथ ही आ जाएंगे, अकेला कोई यहाँ वहां से यहाँ तक नहीं आएगा। तो इसलिए सिनर्जिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कम समय में हमें वो टाइम बचाता है, और हमारा जो है टारगेट वो पूरा करता है। शार्पन द सॉ, खुद के लिए टाइम निकालना है। जैसे लाकूड तोड़ने से पहले कुराली को धार लगाना पड़ता है, वैसे हमारी बॉडी और माइंड को सुबह में मॉर्निंग में खुद के लिए टाइम 1 घंटा 2 घंटा देके हमारे माइंड बॉडी को शार्प करना है, और दिन भर के टास्क जो है हमें वो फास्ट, जल्दी से हम एनर्जेटिक तरीके से हम कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो भी 21 डेज में अभी जो शुरू होने वाला है 5 तारीख से, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बिहेवियरल चेंजेस हमें करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमारे डॉक्टर विनय मैडम ने कल टॉपिक बहुत अच्छा लिया है। तो देखिए किस तरह से, क्यों जो थिंकिंग रहता है हमारा, वो थिंकिंग पहले चेंज करना पड़ेगा। इसलिए तो हम एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम भी 21 डेज में इंक्लूड किया है, क्योंकि वजन कम करना ये खाली शारीरिक काम नहीं है, तो मानसिक में पहले फिक्स होना चाहिए ब्रेन को, कि मुझे इतना वजन कम करना है, उसी प्रकार से मेरा स्वभाव बनेगा और ये शरीर चलने वाला है। तो ये ऑब्वियस, और क्रेविंग्स फिर उसी हिसाब से होते हैं कि नहीं मुझे वजन कम करना है, मुझे ये करना है, तो उसी प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं, उसी चीजें हम अपनी तरफ ये करते हैं, उसी प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं, उसी प्रकार का डेली हम मॉर्निंग वर्कआउट पे ज्वाइन होते हैं। फिर जो भी वहाँ पे हमें 21 डेज में सिखाया जाता है उसके ऊपर हम अमल करते हैं, और उसी प्रकार ट्रैक से हम चलते हैं। फिर रिवॉर्ड्स मिलता है हमें, कि वाह वाह यस मेरा वजन कम हो चुका है, 3 किलो 5 किलो जो भी है, अवार्ड भी मिलता है यहाँ पे 21 डेज में। इसी प्रकार अगर हमें बुरी चीजें अगर मुझे छोड़ना है, समझो मुझे सिगरेट स्मोकिंग का आदत है, तो क्यों थिंकिंग जो आता है वो थिंकिंग आना ही नहीं चाहिए, उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत उसी टाइम जहाँ पे वो थिंकिंग से हमें दूर रहना है, उसको बैड तरीके से देखना है। सिगरेट के पॉकेट का ऊपर जो भी कैंसर का इसका उसका जो भी चित्र है उसकी तरफ निहालना है। और वो एक जन जो रहता है, जो हमारा दोस्त है, वो सिगरेट छोड़ने के लिए जो भी वहां पे वो सिगरेट के पॉकेट जहाँ खुलता है वहां पे उसने अपने बच्चों की फोटो लगा लगा के रखी थी, कि जब वो खोलता है तो बच्चे दिखते सामने, तो फिर वो बाद में रख देता है।
यानी थिंकिंग ही नहीं होती कि मैं उसकी तरफ जाऊं। फिर बाद में क्रेविंग्स अगर होती है तो क्या होता है कि इजीली अगर अवेलेबल रहता है तो हम क्या करते हैं कि झट से वो ले लेते हैं। अगर किसी अच्छे बुक्स अगर मुझे पढ़ना है तो क्या करें, शाम में अगर टाइम मिला आपको कि नहीं मुझे कल से ये बुक पढ़ना है, तो पहले वो उसको क्या करिए, वो बुक लीजिए और अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए। क्यों? तो वो जब क्रेविंग होता है तो जल्दी से सामने अगर अवेलेबल होता है तो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। और वैसे ही गलत, अगर टीवी मुझे देखने में टाइम ज्यादा जाता है, मोबाइल, तो उसको कहीं पे दूसरे रूम में जाके मोबाइल को चार्जिंग को लगाइए, वहां पे रखिए और यहाँ पे आके सोइए। क्या होता है कि फिर कहाँ उठ के जाओ, कहाँ लाओ। तो ये अच्छी तरह से क्रेविंग भी हुआ तो सामने इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। रिस्पांस, रिस्पांस के लिए इजी रिस्पांस, इजी वे नहीं रहना चाहिए। मैं अभी जैसे बोला तो वैसे कि, और जो क्रेविंग्स होता है तो अट्रैक्टिव उसको मत बनाइए। अच्छी चीजें हैं तो अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि एक अगर बुक पढ़ते टाइम मैं अलग रहता हूँ और बुक पढ़ने के बाद मेरा पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर स्मोकिंग, सिगरेट या बाकी जो भी कुछ है कि मैं उस ट्रैवलिंग को जा रहा हूँ, वहां पे जा रहा हूँ, तो ऐसा उसका अट्रैक्टिव मत बनाए। उसको देखिए कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरे ये काम रुकने वाले हैं, मुझे ये काम को प्रायोरिटाइज देना है, मुझे अगर ये होना चाहिए, मुझे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कैंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ तो थिंकिंग करके उसको बैड कीजिए कि ये बहुत गंदा है। तो मन में उसको तिरस्कार निर्माण होता है और उसकी तरफ हम भागते नहीं है। और फिर बाद में जब हम अच्छे काम करते हैं तो रिवार्ड्स दीजिए अच्छी तरह से। अगर बुरे काम करते हैं तो बुरे रिवार्ड्स को भी हमें देना आना चाहिए। हमें खुद को पनिशमेंट करने की भी ताकत रहनी चाहिए। तो यहाँ से अगर ये हम अच्छा करते तो हमें स्ट्रेस आता नहीं है। और स्ट्रेस इज शॉर्ट ऑफ टेंशन ऑफ द प्रेशर। जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेस इज, जैसे स्ट्रेस इज योर बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। जो भी हम डिमांड करते हैं उसका तान जो शरीर पे आता है, मैं ये करूँ वो करूँ, गुड करूँ बैड करूँ, उसका जो एक्सपीरियंस हमारे में रहता है, तो स्ट्रेस इज फॉर्म ऑफ ए पेन, एक प्रकार का पेन ही है। और मैसेंजर दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड विच टेल यू दैट देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज, कुछ तो मुझे चेंज करना है। जो भी प्रेशर है, कुकर का भी जब प्रेशर आता है तो भी वो सीटी मारता है, तो उसी प्रकार से हमें भी प्रेशर आता है तो कहीं पे तो व्यक्त होना चाहिए, तभी वो रिलीज हो सकता है। नहीं तो वो तान तनाव, जैसे बोलते हैं ना कि चिता दहती निर्जीवम, चिता जो के ऊपर निर्जीव शरीर जलता है लेकिन चिंता दहती सजीवम। उसी प्रकार से हमारे शरीर का, माइंड का हो जाता है। तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑन द, जैसे बोलते हैं ना, फाइट और फाइट मैकेनिज्म यहाँ पे हो जाता है। और प्रॉब्लम विथ मॉडर्न लाइफ, सर्वाइवल स्टिल थ्रेटन्ड। यानी जो अभी धक्का-धक्की से जो जिंदगी है T20 के युग में, मैं बोलता हूँ कि तान तनाव अधिक बढ़ा है और शारीरिक कष्ट कम हो चुके हैं। और ये सभी नेचर से हम दूर भागते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी तान तनाव आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से शरीर का जो भी मैकेनिज्म है तो वो बिगड़ते चला जा रहा है। स्ट्रेस इज ए फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑलवेज प्रेजेंट इन द पर्सन, one which is influenced by various environmental, psychological, social factors include। जैसे बोलते हैं ना कि ये अलग अलग प्रकार का हम रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसकी वजह से शरीर के ऊपर ये आ जाते हैं। लैक ऑफ जॉब समझो, जंगल वर्क, पर्सनल लाइफ जो है, पीपल्स इशू है, वर्कलोड है, इसकी वजह से जो तान तनाव आते हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर भी स्ट्रेस आके हेडेक, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस, फटीग, स्किन इरिटेबिलिटी, ब्रेथलेसनेस, ये सभी चीजें आती है। माइंड पे प्रॉब्लम आ जाते हैं, वरिंग जो भी है, नाइटमेयर्स, ये सभी तान तनाव की वजह से अलग अलग प्रकार के स्वप्न पड़ते हैं। फिर इमोशंस जो रहते हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ये सभी इमोशनल के ऊपर आ जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दृष्टिया बिहेवियरल चेंजेस हमारे आ जाते हैं। तान तनाव की वजह से भूख लगती नहीं है, हमारा सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, एक्सीडेंट भी होने के चांसेस रहते हैं, नींद अच्छी तरह से नहीं आती। तो ये सभी तान तनाव की वजह से होता है। तो इसलिए जब तान तनाव होता है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वो जागरूक हो जाता है। कि पहले कैसा था कि जो हमारे पूर्वज थे जब जंगल में रहते थे, तो सामने अचानक शेर या कोई भी प्राणी आ जाता है और हम पे अटैक कर रहा है, तो दो ही चीजें हम करते थे, एक तो उसके साथ फाइट करो या फ्लाइट करो, यानी भाग के जाओ। यही हमारा ये रहता है। कुत्ता अगर हमारे सामने भो भो करते आता है तो मैं एक तरफ से भाग जाऊंगा, नहीं तो उसको प्रतिकार करने के लिए रुक जाऊंगा। तो ये जो मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में अचानक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसमें एड्रेनालिन सीक्रेट होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमें सीक्रेट हो जाते हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, वेजोडायलेशन हो जाता है, हृदय की धड़धड़ बढ़ती है, और सभी ऑर्गन्स को ब्लड रश, गश ऑफ ब्लड जो है वो उसमें आ जाता है। तो जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो शरीर में फिर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और उसके खिलाफ जो है
जो हम यहाँ पे मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, अच्छे टॉपिक से पॉजिटिव माइंडसेट हम डेवलप करते हैं, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स आता है। उससे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाता है, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और कूल डाउन हम हो जाते हैं। जो हमारा स्वभाव रहता है शांत स्थिर, और जो हमें हिमोस्टासिस बॉडी का मेंटेन करने में रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स करता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस ये देखेंगे। टाइम एंड स्ट्रेस प्रोसेस कैसा रहता है कि जैसे जो हमारा बोलते हैं कि सेल्फ इफिशिएंसी एक्सपेंसिव चैलेंजेस थ्रेट हार्म्स, इसकी वजह से जो हमारा उसकी तरफ देखने का स्ट्रेसफुल इवेंट और सिचुएशन, प्राइमरली अप्रेजल क्या है, सेकेंडरी क्या है, स्ट्रेस एंड कॉपिंग इस तरह से बढ़ते रहता है। और अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस हमारे शरीर में आ जाते हैं और हार्मोनल सदैव इम्बैलेंस होके हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की तरफ हम चले जाते हैं। फिर बाद में हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद मोटापा बढ़ता है, थायराइड होना शुरू हो जाता है, फिर हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर यानी डायबिटीज होता है, फिर हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। फिर उससे ही कुछ अनहैप्पी हार्मोन सीक्रेट होके हमें नींद अच्छी तरह से आती नहीं है, फिर कैंसर तक ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले सोचना पड़ेगा किस वजह से हमें स्ट्रेस आता है, फिर उससे हम कैसे बच सकते हैं। बीइंग अनहेल्दी, अनहैप्पी इन योर जॉब, अगर हमें जॉब पसंद नहीं है तो उसको किस तरह से पसंद करने के लिए हमें थिंकिंग करना पड़ेगा। वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बहुत देर तक हमें पढ़ाई करते बैठना है तो बीच बीच में थोड़ा गैप लेना पड़ेगा। और वो एक ही बार में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेते हैं। वर्किंग इन डेंजरस कंडीशंस में हम अगर हम करते हैं, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं हमारे जैसे, तो भी तान तनाव आ सकता है। लेकिन उससे बाहर निकलने के भी हमें राज पता होना चाहिए। जैसे गारुडी सांप से खेलता है लेकिन उसको पता रहता है कि किस तरह से उसे खेलना चाहिए। रिस्क ऑफ टर्मिनेशन, हैविंग टू गिव स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ कॉलीग्स, वो के सामने मुझे टॉपिक डिलीवर करना है तो भी तान आता है कि मैं मेरा अच्छा टॉपिक होता है या नहीं आता है, बाकी के लोग मेरा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सभी चीजों का भी हम पे तान आता है। फेसिंग हैरेसमेंट जो हमारी रहती है हर बजे होने के बाद, फिर भी हम उसको ये इससे स्ट्रेस आता है। तो स्टूडेंट के लिए हमारे लिए भी स्ट्रेसोमीटर रहता है कि फैमिली लाइफ में भी तान तनाव आता है, हमारे कॉलेज कॉलेज जो रहता है उसमें भी प्रोसेस में टाइम आता है, टेस्ट, होमवर्क, पेरेंट फैमिली उनका पर्सनल, पीयर्स प्रेशर यानी जो कंपटीशन रहती है उसमें मैं कितना आगे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ उसका भी तान तनाव रहता है। हमारे में क्या रहता है कि अरे यार विनय मैडम ने ये हफ्ते में 10 लोगों को इनविटेशन दिया, उनको क्लोज किया है, मैंने तो एक भी नहीं किया है, तो कैसा किस तरह से होना चाहिए। तो ये सभी चीजें यहाँ पे तान तनाव में हम ये करते हैं। सोशल लाइफ जो हमारी रहती है वो स्ट्रेस में रहती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी स्ट्रेस रहता है, प्रोकास्टिनेशन का भी स्ट्रेस रहता है। मुझे ये काम करने का था लेकिन 8-10 दिन हुआ वो गिर के, मुझे वो करना है, मुझे करना है। तो ये सभी स्ट्रेसोमीटर जो हमारा रहता है वो बढ़ते रहता है गुर गुर करके उससे। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, देखिए 70 to 80 आउट ऑफ पेशेंट विजिट में बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। देखिए लिंक्ड टू ऑल लीडिंग फिजिकल कॉजेस ऑफ डेथ, हार्ट डिसीज, कैंसर, स्ट्रोक, वहां तक हो जाता है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि 70 से 80% जो लोग हैं वो तान तनाव की वजह से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से, तान तनाव आने के बाद जो क्रेविंग्स होती है, स्नैकिंग्स होती है, गलत हम एक्स्ट्रा कैलोरीज बैड कैलोरीज खाते हैं, जिसकी वजह से डिसीजेस भी हो जाते हैं और हार्मोनल भी बदल जाते हैं। associated with development of most major mental health problems, डिप्रेशन वगैरह। बाकी हाउ टू स्ट्रेस, हमें पता चला है कि जो भी हमारे काम काज से लेके जो भी कुछ स्ट्रेसोमीटर बढ़ने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमने देखिए सोशल से लेके, हमारे व्यवसाय से लेके, फैमिली से लेके, बहुत सारा हमारा बैड हैबिट से लेके सभी। फॉलो द टाइम मैनेजमेंट चार्ट, देखिए फिर से उसका जो उत्तर है, पहला है स्ट्रेस से अच्छी तरीके से हमें बाहर आने का टाइम मैनेजमेंट। डेली 40 मिनट्स एक्सरसाइज, डेली मेडिटेशन एंड योगा, वो तो हम करते हैं सभी इस फैमिली के ऊपर। इसी प्रकार 7 आवर स्लीप डेली, 7-6 घंटे तो हमें अच्छी तरह से नींद लेना चाहिए। प्रॉपर हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए, यही अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर सिखाते हैं। बेटर कंसंट्रेशन एंड फोकस, यस मैं बच्चों को बोलता हूँ पीडीएफ ध्यान रखिए, जब पीडीएफ ओपन करना है कौन सा भी फाइल, तो पी फॉर प्रायोरिटीज, नहीं तो पर्पस हमारी लाइफ का क्या है, डी फॉर डिसिप्लिन, वो पाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, और एफ फॉर फोकस, कॉन्सेंट्रेट। यही चीजें मूल मंत्र लेके आप जाइए यहाँ से पीडीएफ। तो बेटर कंसंट्रेशन, फोकस, मोर स्टेबल मूड्स, तो फोकस ऑन हॉबीज। तो किस तरह से हमारे हॉबीज है उसकी तरफ हमें फोकस कीजिए। वो हमारे जो ऑटोनॉमिक हैबिट्स बोलते हैं हम, वो अगर हम करते हैं तो वो छोटे आइटम्स रहता है लेकिन वो धमाका बड़ा करता है। तो उसी प्रकार एक ही चेंज करते हैं हम कि हम सुबह में मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करेंगे, एक ही हमारे जिंदगी में बदलाव करते हैं। और मैं हर बार अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर 2 घंटे मुझे देना ही है, फिर बाद में जो करने का मैं करूँ।
तो देखिए यही हैबिट हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और हमें हेल्थ भी दे सकती है, हैप्पीनेस दे सकती है, वेल्थ दे सकती है, हमें हर एक का हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमें सक्सेस जिंदगी में डाल सकती है, खाली एक ही अगर हम हैबिट अपना चेंज करेंगे तो। यस। लेकिन करंट स्टेटस डिप्रेशन कितना ये है, हर एक को तान तनाव सभी को है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्टेशन से लेके हम ये कर सकते हैं, मैनेजिंग स्ट्रेस जो रहता है, तो अलग अलग प्रकार से हमें मैनेजिंग स्ट्रेस जो रिडायरेक्ट इन टू योर वर्क, अगर तान तनाव हमें आता है तो किसी प्रोजेक्ट में लग जाइए, तो हमारा मन वहां पे निकल के जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए। समझो दिन भर मुझे तान तनाव आता है, तो कुछ डिप्रेशन भी आ जाता है, तो वो छोड़ के मैं जो हमारा गाने में ये जो JBL के जो रहते हैं वो कान में डालता हूँ, और मोबाइल ऑन करता हूँ, और मैं रनिंग करना शुरू कर देता हूँ 10 राउंड में, मेरे पैरापेट के ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ। जिम छुट्टी है उसमें मैं वर्कआउट करना शुरू कर, तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो तान तनाव से हम दूर हो जाते हैं अपने आप ही। थोड़ा मेडिटेशन करिए, ओंकार करिए, प्राणायाम करिए उससे बाहर निकालने के लिए। फिर बाद में सोचिए 7 आवर स्लीप डेली। ये हमने अभी देखा है इसी प्रकार। कीप ए रेगुलर शेड्यूल, जो भी है ईटिंग स्लीपिंग, जो हमारा सर्कैडियल रिदम रहता है उसी हिसाब से हमारा बॉडी का रूटीन रखिए। एलिमिनेशन और रिड्यूस द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, जो भी कुछ है उससे आप उसे दूर करने की धीरे धीरे कोशिश करिए, अपने आप हो जाएगा। जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसकी चाबी रहती है, ताला बिना चाबी बिना खुलता नहीं और बनता भी नहीं है। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स भगवान आपको देता है उसका कहीं कहीं ना कहीं सोल्यूशन उसने रखा हुआ रहता है, इसलिए बिंदास रहिए। उसने हम ये टास्क दिए हैं तो मैं वो टास्क कर रहा हूँ, तो अपने आप ही वो सॉल्व होने वाले हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा थिंकिंग रखिए कि मैं उसी ईश्वरी शक्ति का अंश हूँ, और मैं वही अहम ब्रह्मास्मि, इस तत्व के ऊपर आरूढ़ हो जाइए। जो भी है वो अच्छा ही होने वाला है। ये सभी लाइफ यानी खेल है, गेम है, यानी सुख भी आता है दुख भी आता है, तो उसे तटस्थ भाव से आप देखिए, और जिंदगी का मजा लेना शुरू कीजिए, और कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। नहीं तो हम लेके क्या आए थे और लेके क्या जाने वाले हैं, सभी चीजें रहते हैं। और 50 ओवर का मैच है, तो 5 ओवर अगर हमारे हाथ से थोड़ा कठिन निकल जाते, तो आगे का मैच बचा है तो हम अच्छी तरह से वो खेल के रन रेट हम रिकवर कर सकते हैं। डेवलपिंग स्किल इंक्रीमेंटली, स्किल ज्यादा ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ओवर टाइम इट विल बिकम सेकंड नेचर, अलग अलग प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। फाइट और फ्लाइट और रेस्ट डाइजेशन जो रहता है, तो जो हम मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो भी हमारे हॉर्मोन्स रहते हैं, प्रोलैक्टिन से लेके अलग अलग प्रकार के टेस्टोस्टेरोन, बाकी ये सभी, तो ये सब एक्सरसाइज, अपना सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, इससे होते हैं, और हमारा बॉडी हेमोस्टासिस होना शुरू हो जाते हैं। बी पॉजिटिव, ज्यादा ज्यादा हमें हर एक चीज में पॉजिटिव कैसा होना चाहिए। अरे मेरे पे ये हो गया, मुझे इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने अटका दिया, फिर भी जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को कब ये करते हैं कि उनको उससे डर लगता है, तो हम उतने बड़े बन चुके हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। फिर बाद में इसकी वजह से मैं हर एक के दिल में छा गया हूँ, हर एक के तक मैं पहुंच सका हूँ, हर बड़े बड़े आदमी की नजर मेरी तरफ गई है इसकी वजह से। ये भी पॉजिटिव है इसमें से। आगे मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इससे, ये भी हो सकता है। ये सभी चीजें रहते हैं, जो टास्क रहते हैं वो अच्छे आदमी को ही आते हैं, जो सादे आदमी को तो कोई आता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम आधा ग्लास भरा हुआ है, तो मैं थिंकिंग करूंगा कि यार मेरा आधा ही ग्लास है, ऐसा नहीं है कि मेरा अरे और भी आधा ग्लास है मेरे पास। तो पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए इसके साथ। तो इसी प्रकार से हमें डोपामाइन, सेरोटोनिन सीक्रेट होते हैं, और पूरे बॉडी एक हैप्पी बन जाती है। जैसे ये डोपामाइन, सेरोटोनिन जो है, तो ये प्लेजर देता है, आनंद देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्प्रेड्स हैप्पीनेस सिग्नल्स इन क्रॉस द ब्रेन, टचिंग, जैसे बोलते हैं हम कि डिफरेंट रिसेप्टर्स 14 जो रहते हैं बॉडी के, ब्रेन के, उसको सिक्रेट करते हैं, और अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होकर हमारा बॉडी अच्छा बनता है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए जो हमारे श्री श्री रविशंकर जी है, जो हमारे यहाँ पे गुरुवार को फॉलो अप रहता है हमारे हॉस्पिटल के हॉल में, वो फ्री में हॉल हमने उनको अलॉट किया है पहले से ही। और पूरे जो परंडा के पंचकोशी की जो भी 25-30 लोग आते हैं वहाँ पे मेडिटेशन करके चले जाते हैं। कभी कभी हमें वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, तो हम खिड़की के बाहर हमारे घर के बाजू में बैठते, ऊपर ही हम अंदर जाते नहीं। तो उनके जो कुछ उन्होंने बताए वाले 7 जो रूल्स है, अगर वो हम फॉलो करते हैं तो जिंदगी में कभी तान तनाव आता नहीं है, और जिंदगी हम एक हैप्पी से गुजार देते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम गुजारते हैं। कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, हर एक आदमी में अच्छे और बुरे दोनों ही गुण रहते हैं। अच्छे गुण हमें देखना है, बुरे की तरफ ज्यादा देखना नहीं, हर एक आदमी में कुछ अच्छे और बुरे गुण रहने वाले। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, ऐसे ही रहता है। जब फूल मिलता है तो कांटे उसके साथ रहते ही है।
तो हमें फूल को देखना है, फूल को एंजॉय करना है, उसका सुगंध, उसकी अच्छाई, वो हमें हमारे मन में भर के हमें खुश होना है। यस। और वॉट एवर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट, अगर किसी को आप रेजिस्ट कर रहे हैं तो वही हमारे सामने आता है कि जो हमारा सबसे हम प्यार करते हैं हमारे फैमिली में जिसको, तो उसके बारे में ही बुरे ख्याल आते हैं, थिंकिंग आते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, वो मुझे छोड़ते नहीं चले जाएगा, ऐसा कुछ तो बुरे। तो जो भी हम थिंकिंग करेंगे वही आने वाला है, तो साक्षी भाव से उसे हमें देखना है। वो किसी को उसी प्रकार से उसी को दोहराना नहीं है। यस। डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड एवरी मिस्टेक, घर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके पीछे कोई इंटेंशन था उसका, हर एक इसमें हमें सोचना नहीं है कि डोंट सी इंटेंशन, जैसे बिहाइंड एवरी मिस्टेक। तो जैसे श्री कृष्ण कंस का वध, यानी जैसे वो वध और किसी का खून, अगर किसी अच्छे आदमी को गुंडा कोई मारता है तो खून होता है, लेकिन किसी अच्छा लोगों को, जैसे हमारे पहले संत थे जो बोलते थे की दया तिचे नाव, भूतांचे पालन आणि निर्दारण कंटकांचे। दया अगर हमें लोगों के ऊपर करनी है तो उनको खाली हेल्प करके फायदा नहीं है, लेकिन जिन लोगों की वजह से उनको तकलीफ हो रही है उन लोगों का अगर सफाया किया जाए तो भी उनके ऊपर दया की जाती है। तो ये भी एक जबरदस्त इसके पीछे रहता है। डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड एवरी मिस्टेक। तो कोई भी समझो घर में हमारी बीवी चाय देते टाइम उससे अगर बसी या कप फूटता है तो उसके पीछे कोई ये उसका इंटेंशन कुछ नहीं रहता है, लेकिन हम उसके बारे में थिंकिंग करते रहते, वही दोहराते रहते हैं। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज इट इज दे आर। हर एक को हम बदल नहीं सकते, हर एक सिचुएशन को भी नहीं बदल सकते, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो जो है वो एक्सेप्ट कीजिए और उसको स्वीकार करके उसमें कैसे बदलाव लाने के उसके ऊपर थिंकिंग करते रहिए। प्रेझेंट मोमेंट्स आर इनविटेबल। देखिए भूतकाळ जो भी है, भूतकाळाच्या कैदेमध्ये हम बिना अटके वर्तमान में उज्जवल भविष्य के लिए कृतिशील कार्य हमें करना है। तो हमारे हाथ में खाली वर्तमान ही है। अगर वर्तमान में हम पॉजिटिवली अगर उसको अच्छी तरह से बोते हैं जो भी कुछ, वही फ्रूट्स हमें भविष्य में मिलने वाले हैं। इसलिए हमें थिंकिंग प्रेजेंट में करना है कि मैं क्या कृतिशील कर रहा हूँ, मुझ में क्या टाइम मैनेजमेंट करके मैं क्या ध्येय की तरफ मैं जा रहा हूँ, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर मैं आज कुछ लोगों को इनवाइट करता हूँ, आज मैं भी वो बोता हूँ, तो अगला मैं अच्छी तरह से बन सकता हूँ, मेरी एक अच्छी टीम खड़ी हो सकती है, मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। यस। डोंट बी अ फुटबॉल टू बी अदर्स ओपिनियन। हमें विवेक जागरूक रहना है कि लोगों बोलते हैं उसकी तरह से फुटबॉल नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते ना कि एक हमने सुना था कि बच्चा और वो पिताजी चल रहे थे गधे को लेके, कोई गधे पे बैठता है, एक उतरता है, दूसरा बैठता है, फिर गधे को ऊपर लेते हैं, गधे के ऊपर दोनों बैठते हैं। ये सभी चीजें लोगों को सुनना नहीं, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, किस तरह से मुझे जाना है। लोग बोलेंगे अरे यार ये तो इसमें ये है, उसमें वो है, इसे अरे खुद ने कभी किया नहीं। तो भी घर में कोई बड़ा रहता है आदमी, वो बड़ा रहता है, लेकिन इसमें नहीं। हमें ये जो समझो मुझे क्रिकेट सीखना है तो मैं सचिन तेंदुलकर से सीखूंगा ना, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ जाऊंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो उसके फुटबॉल में माहिर है, उसमें नहीं बता सकता। इसमें कौन बताएगा, जिसने ये लिया है, जिसने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वही अच्छी तरह से बताएगा। ना कि मेरे घर में अगर मेरा बड़ा भाई है तो भी वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने लिया भी नहीं, किया भी नहीं, तो उसका मैं क्यों सुन। तो ये भी लोग जो बोलते हैं उसके हिसाब से हमें करना नहीं है। मेरा गोल, मेरा ये खाली उसी तरह से हमें जाना है। फॉरगिवनेस इज द पावर, क्षमा वीरांचे भूषण। क्षमा कर दीजिए। जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, वैसे खलविदम ब्रह्मम, उसी तत्व से सृष्टि बनी है। यानी हम उससे जुड़ते हैं, वैसे सृष्टि से जुड़िए और वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत कीजिए। और जो भी हमारे जो हमारे संत बोलते थे पहले कि जो 5 चीजें उन्होंने बताई थी वो मैं आखिरी में बोलूंगा, क्योंकि इससे भी हम हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और तान तनाव से हम कितना भी खतरों के खिलाड़ी रहेंगे उसमें से हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो खुद को एक समाज का एक व्यक्ति के साथ हम एक समाज के घटक भी है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा जो लाइफ है वो अच्छी तरह से बड़ा बनाना चाहिए, कि महानता जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी ईश्वरीय शक्ति के अंश है। और ये जो मैं उसी का बंदा हूँ, तो ये सभी जो प्राणी मात्र वनस्पति सृष्टि उसी के ही है, तो ये सब मेरे भाई बंधु। और जो भी मेरा कुछ संसार आहे, हे चार भिंतीपुरत्या नाही मर्यादित होते हुए हे भिंती तोड देणं आहे और विश्वचे माझे घर, यानी अवघाचे संसार सुखाचा करीन आनंद भरीन तिन्ही लोके। वो हिसाब से हम यहाँ पे जुड़ के टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इस बड़े मकसद से हम जुड़ते हैं तो खुद के भी प्रॉब्लम्स हमारे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और जो भी जिंदगी अपनी है वो खाली एंजॉयमेंट के लिए नहीं, ये कर्तव्य जवाबदारी से भरा हुआ है। यानी ये जैसे बोलते हैं ना कि एंजॉयमेंट का प्याला नहीं है, तो ये कर्तव्य भर के माप जो हमारा है वो हमारी जिंदगी है।
तो वैसे ही हमें थिंकिंग करना पड़ेगा। और अलग अलग प्रकार के अध्यात्म के साथ जुड़ के हम चिंता मुक्त जिंदगी किसी भी पिक्चर में ये कर सकते हैं। तो लास्ट की स्लाइड है द बिग पिक्चर इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू हैव डन ऑल दैट यू कैन। टाइम मैनेजमेंट से हमें अच्छी तरह से मैनेज करना है। डोंट शेड्यूल मोर देन इफ ह्यूमनली पॉसिबल। एक हम इंसान है, हमें भी लिमिटेशंस है, तो उस हिसाब से हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करना है। आपको आखिरी में समझ में आएगा कि आप में इतनी ताकत है कि आप जो भी प्लानिंग करते हैं उससे ज्यादा आपके पास टाइम बचेगा और ज्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे लाइफ में। डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसको चलते ही देना है। कभी ना कभी वो स्व परिवर्तन हमें करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा। कीप द लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। जो हमें जो भी मुझे पीएचडी करना है, तो मैं 10वीं 12वीं जो भी है, यूजी पीजी, ये तो मैं करूंगा ही। तो इस हिसाब से हमें करना है। तो जैसे हम थिंकिंग करते थे कॉलेज में कि मुझे टॉप आना है, तो मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर में था, तो कॉलेज में फर्स्ट तो मैं आऊंगा ही। तो इस हिसाब से बड़े गोल अगर रखते हैं हम बिग पिक्चर, तो छोटे अपने आप ही हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो तान तनाव से, स्ट्रेस से अगर दूर रहना है, हमें थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करना है, तो हमारा जो भी कुछ अपना अफ्रेश रहता है वो भी बीच में कभी लेता हूँ, तो ये कैफीन से मैं स्टिमुलेट होता हूँ और मैं स्ट्रेस फ्री और तान तनाव से दूर होता हूँ। एनर्जेटिक से मैं टाइम मैनेजमेंट में दिए वाले काम मैं पूरा करने के लिए अफ्रेश का मैं सहारा लेता हूँ। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग और एनर्जेटिक, ये सभी चीजें इसमें हो जाती है और मुझे हल्कापन मिलता है। अगर मुझे और भी थकान होती है, दोपहर में सोने की आदत मुझे लगता है और मुझे एनर्जेटिक काम करना है, तो हर बार कंट्रोल भी मैं लूंगा, तो उसमें भी ये कैफीन अच्छा आता है। ये अफ्रेश में एक स्पून में 40 मिलीग्राम कैफीन है, नेचुरल कैफीन। और हर्बल कंट्रोल में जो आता है, तो उसमें एक गोली में 80 मिलीग्राम उसमें आ जाता है। तो वो दिन में हम कम से कम, हमारा जो डोज है वो 300 मिलीग्राम कैफीन हम ले सकते हैं। वो हिसाब से देखिए आप कितना स्पून हम दिन में ले सकते हैं। तो इसमें मैं एलो कॉन्सेंट्रेट लेता हूँ, जिसकी वजह से बॉडी क्लिनजिंग ये सभी हो जाता है। और अच्छी तरह से जो हमारे हर्षद सर है, वो रात को सोते समय नाइट वर्क लेते हैं, और उसमें वो हर्बा कंट्रोल, सॉरी, हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट जो है हमारा, वो उसमें 2 ढक्कन डाल के लेते हैं, तो उनका तान तनाव भी दूर होता है, स्ट्रेस निकल के जाता है दिन भर का, थकाना दूर हो जाती है और अच्छी नींद भी उनको आती है। तो वैसे लेकिन मैं ये लेता हूँ अपने अफ्रेश के साथ, क्योंकि मुझे क्लिनजिंग इंपॉर्टेंट है। उनको अच्छे स्ट्रेस तान तनाव से दूर रह के उनको ये अच्छा नींद की इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए यस। ये और बॉडी को एक अच्छा सक्षम रखने के लिए, अगर साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, जैसे माइंड को हम मेडिटेशन ध्यान धारणा करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज होने के बाद बाद में 40 मिनट में अगर हम ये शेक इन द मील इन द ग्लास हम शेक लेते हैं, तो उसमें पूरे बॉडी का कंट्रोल करने के लिए जो भी कुछ वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी जिन्होंने ये किया है कि हमारे बॉडी को ये लगता है पूरी बॉडी फिट एंड फाइन रहने के लिए। और इसीलिए तो ये जब हम लेते हैं तो तृप्ति यानी सटाइटी, यानी हमें एक शांति तृप्ति हमारे शरीर को आ जाती है, जिसकी वजह से तान तनाव से भी दूर रहता है, बॉडी भी एकदम फिट एंड फाइन डिसीज फ्री हो जाती है। तो इसी प्रकार से स्ट्रेंथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और शरीर के लिए ये मल्टीविटामिन टैबलेट जो है वो डेली मैं खुद सुबह शाम एक लेता हूँ। ये 3 टाइम आप ले सकते हो, सुबह दोपहर शाम। तो इसमें 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन रहने की वजह से विशेषता जो हमारे माता भगिनी है उनमें एनीमिया, बाकी कैल्शियम कम होना, ये सभी चीजें दूर हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये एकदम अच्छा दिन भर एनीमिया से दूर रहने की वजह से उनको आलस दूर हो जाता है और अच्छा वो वर्कआउट करने में मदद आ जाती है। नाइट वर्क और जो हमारा हर्बल लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के न्यूट्रिशन अच्छी तरह से हो जाती है, तो उनके जो स्ट्रेस से तान तनाव की वजह से टाइम मैनेजमेंट करते करते जो भागते हैं हम, तो उससे जो ब्रेन की थकान आ जाती है, तो उससे वो दूर हो जाती है, अच्छा खून पुरोटा हो जाता है, तो हमारा वो जो अवयव है वो सक्षम बनता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स उठाते हैं और बड़े बड़े जिम में जाके समझो ये करते हैं, तो पहले गए गए कि हम क्या करते हैं, 5 किलो की, फिर 10 किलो की, 15, फिर 25-25 किलो वजन उठाते हैं, क्योंकि वो मसल्स को हमारी उतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत आ जाती है कि इतना बड़ा उठाने की। वैसे ही हमारे ब्रेन को पावर आ जाती है कि बड़े बड़े स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का, टाइम मैनेजमेंट करने का। तो वो ताकत देने का काम नाइट वर्क, हर्बल लाइफ लाइन, ये सभी चीजें करते हैं। और इसके
जिसकी वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में एक तैयार होता नहीं है, तो वो बाहर से ही लेना पड़ता है। तो इसलिए उसका भी डोज 2 2 गोली 3 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सुबह शाम एक लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो बाल झड़ रहे थे वो भी कम हो गए। ये नाइट वर्क जो इसमें अच्छी तरीके से जो यल आर्जिनिन है, फिर उसके साथ फोलिक एसिड, विटामिन सी और ई भी है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ती है, वेस्कुलर वेजो डायलेशन होता है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट से लेके हार्ट ब्रेन जो है उनको सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो उनको नरिशमेंट भी अच्छी तरह से मिलती है, रात भर जो घूरना है बाकी का ये चीजें उनसे दूर रहते हैं हम। ये जो नाइट वर्क है, हर्बा लाइफलाइन है, ये दोनों ने जिन्होंने बनाया है उन साइंटिस्टों को ये जो है नोबेल प्राइज, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, वो मिल चुका है। तो इतना ये जबरदस्त वर्कआउट करता है, ये काम करता है हमारे शरीर में। तो यहाँ पे हाइड्रेट, बार बार स्ट्रेस आता है, तो कभी कभी दोपहर में अभी धूप काला शुरू है, तो समझो लगा कि मैं दोपहर में मुझे फ्रेश नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ पे 24 हाइड्रेट जो है अपना वो मैं ले सकता हूँ। जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो रहता है तान तनाव की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाला, तो वो कहीं ना कहीं रिकवर होता है, और बॉडी एकदम हाइड्रेट रहती है, और प्रॉपर तरीके से दिन भर वर्कआउट करती है। और बाद में जो भी ब्राह्मी हमारी टैबलेट ब्रेन हेल्थ है, तो ये अगर हम लेते हैं, तो उसमें जो भी कुछ ब्राह्मी जो रहता है वो हमारे पूरे नर्व सेल को एक ताकत स्ट्रेंथनिंग देता है, तो जिसकी वजह से जो रिकॉलिंग बोलते हैं उसे, धी धृति स्मृति विभ्रंशा, यत् कर्म कुरुते अशुभम, प्रज्ञाप्रदम तम विद्यात्, सर्वरोग जैसे बोलते हैं कि होने का जो भी निर्णय है हम गलत लेते हैं, अगर धी यानी धारण करने की शक्ति, धृति यानी उसको रिकलेक्ट करके यानी संभाल के रखना, और स्मृति यानी उसको टाइम पे उसको बाहर निकालना, ये सभी चीजें जो हमारा अगर ब्रेन अच्छा रहता है, तो ही हो सकता है कि जैसे बोलते हैं ना एक पार्टी, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी बाकी थे, कि एक बार वो पढ़ाई करे कि वो ध्यान में रखता था, और वो टाइम पे वो बराबर वो निकाल सकते थे। तो ये सभी चीजें हमारे ब्रेन हेल्थ से आती है। जो हमारे बच्चे हैं अभी 12वीं कक्षा में, इनको तो मैं हम उनको हर्बल लाइफ लाइन ब्रेन हेल्थ रात को सोते समय लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। उनको अपना न्यूट्रिशन भी हम अच्छी तरह से देते हैं, और मॉर्निंग में सुबह शाम उसको एलो कॉन्सेंट्रेट हम देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लिनजिंग भी होता है, बाकी ये भी होता है। तो चलिए, एंजॉय योर टाइम, हैप्पी हेल्दी वेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड एज स्मॉल चिल्ड्रंस। इसी प्रकार से लालन बच्चे की तरह हमें जिंदगी जीना है, तान तनाव से दूर रहना है। यहाँ पे आने के बाद हमें हेल्थ भी मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, मनी, रिलेशनशिप, रिकग्नाइजेशन, और मोस्ट इज बीच में लिखना चाहिए था एजुकेशन, जो शिदोरी जिंदगी भर हमारे लाइफ को, हमारे परिवार को हम दूर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आने के बाद आपको हेल्थ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, और उससे जो भी मिलेगा हमें उसका यूटिलाइजेशन हमें अपने समाज के लिए, देश के लिए हमें करना है, और उसी को विनियोग बोलते हैं। तो हमारे संत भी बोलते हैं, अगर आपके हाथ में तैसे मुखी ब्रह्म नाम भी आपके हाथ में, मैं हरि नाम ले रहा हूँ, और सात्विक काम भी मैं कर रहा हूँ कुछ अच्छे, लेकिन उसका विनियोग अगर मैं नहीं करूंगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये मेरी तरफ से था, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा था मैडम आके जाने की वजह से। यस, किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फीडबैक भी देना कभी दे सकते हैं। ओवर टू पोस्ट। यस, थैंक यू आनंद सर। माय गॉड, पूरा सेशन आपने A to Z पूरा कवर कर लिया है, फिजिकली, मेंटली, मेडिसिन, उसके ऊपर इलाज वगैरह सब दे दिया आपने। स्ट्रेस के बारे में मैं कहना चाहूंगी तो इतना कहेंगे कि डेली का तुम्हें वर्कआउट, उस काम का टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, और उस टाइम टेबल में जो हमने काम की लिस्ट बनाई है उसके ऊपर देखना है प्रायोरिटी पे कौन से काम है, वैसे काम करते रहने हैं। जो हमें पसंद नहीं काम लेकिन करना जरूरी है वो पहले काम करें, उसके बाद में दूसरे काम करते हैं, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता है। बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। और टाइम के बारे में बोला जाए तो जैसे एक रहीम का दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो आएगी तो बहुरी करेगा कब। तो ऐसा है। तो कई लोग जो अपने हेल्थ के लिए जागरूक है उन वो तो सही ढंग से ले लेंगे, लेकिन जो नहीं है तो वो इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। जैसे अरे कल खाना है, मैं कल क्यों खाऊं, मैं अभी खाऊं, मुझे कल पिज्जा खाना है, मैं अभी खा लूं, कल आराम करना है, मैं अभी कर लूं। इस तरह से भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा सेशन लिया है सर आपने। अ, तो किसी को अगर कोई फीडबैक देना है या कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो जरूर आप पूछ सकते हो।
यस, आज के सेशन के बारे में एक ही सेंटेंस में जरूर फीडबैक देना चाहूंगा कि अभी तक जो भी सारे लोग कोई भी काम करने के लिए ये बोलते थे कि मुझे करना तो है लेकिन टाइम नहीं है, उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा होगा। क्योंकि इसके बाद शायद ही कोई रीजन देगा कोई काम अपना गोल अचीव करने के लिए या तय की हुई चीज अचीव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल सेशन। और मेरे जो अभी जो कोचेस जुड़े हैं कॉल के ऊपर, उनको विनती है तुरंत उन्होंने जो 8:30 बजे जो एक्सेलेंट सेशन चालू हुआ है उसको ज्वाइन होना है। और आज के दिन केवल मन ही मन हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि सारे लोगों को वहां पर जल्दी से जुड़ना है। और जिसको भी फीडबैक देना है आज के सेशन के बारे में, उन्होंने अपने हेल्थ बास्केट ग्रुप के ऊपर आज के सेशन के बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा क्योंकि हमें जल्दी से जुड़ना है हमारे दूसरे सेशन के लिए। Once again, thank you everybody. Excellent warm up, hosting, session. जबरदस्त। See you tomorrow morning. तब तक bye bye. Take care. बाय बाय।